द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत लगातार हम खबरें दिखाते हैं, मगर सामने दीपावली का त्यौहार है और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान महाराजा सूरजमल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश चौधरी हमारे साथ हैं, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे राजस्थान के संस्कृति को लेकर, राजस्थान की वेशभूषा को लेकर, और दीपावली का पर्व बिल्कुल पास है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दीपावली के त्यौहार पर प्रदेशवासियों और देशवासियों से? पहले तो समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने विदेशी चीज़ों को हम खरीदते हैं, इनका विरोध करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं, जैसे रेहड़ी वाले लगा रहे हैं। और मैं प्रशासन को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि जो रेहड़ी लगी हुई हैं, जो स्वदेशी चीज़ों को बेच रहे हैं, कृपया करके उनको सहारा बने और उनका सहयोग करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि लगातार देखने को मिलता है कि जो हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजधानी के अंदर जो तमाम गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने देश की चीज़ को बेच रहे हैं। अभी दीपावली का त्यौहार है तो लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्वदेशी चीज़ को अपनाएं और विदेशी चीज़ को भगाएं। तो कहीं न कहीं प्रशासन, जो कई बार देखने को मिलता है, नगर निगम हो, जेडीए हो या तमाम पुलिस प्रशासन हो, सभी से एक निवेदन है, ये इनकी तरफ से भी निवेदन है और हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से भी निवेदन है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ठेले थड़ी या कह सकते हैं कि नीचे ज़मीनी स्तर पर बैठकर वो दिए को बेच रहे हैं, उनको बेचने दें और उनके लिए कहीं न कहीं मदद करें और मददगार बने। हम आज बात कर लेते हैं आपके महाराजा सूरजमल संगठन, जो कि जाट कैंप्स को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है 4 साल से। अभी मैंने हाल ही में कुछ वीडियो देखे हैं जिसमें कुछ अलग तथ्य के लोग या अलग सामाजिक लोग उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे जाट कैंप्स को लेकर? ये महाराजा सूरजमल संगठन की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें बहुआयामी कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा को लेके, हॉस्पिटल को लेके, प्लस अपने बेरोज़गार साथियों को लेके, प्लस अपने खान पान को लेके, रहन सहन को लेके, और अपनी संस्कृतियों को लेके, जो जाट समाज में चलती आ रही संस्कृतियाँ, उनको लुप्त न होने देने, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग हमारे जाट समाज के जो हैं, वो हमारे महाराजा सूरजमल संगठन के जो तथ्य था, पहल थी, महाराजा सूरजमल संगठन की पहल थी जाट कैंपस, उसको लेके कुछ लोग मंचों पर ये कह रहे हैं कि जाट कैंपस की स्थापना करें। इसकी स्थापना हम 4 साल पहले ही कर चुके हैं और ये स्थापना हमने हाथोज वाले सम्मेलन में की थी, जो हमारा महाधिवेशन था। ये लगभग काफ़ी दिन हो गए, इसको 4 साल के लगभग हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा कैंपस, जाट कैंपस जो है जाट समाज का, वो 7 जगह बनेगा। उसके लिए मैंने जगह भी अलॉट के लिए डाली हुई है। जयपुर में भी मुहाना मंडी के पास सीएम साहब जगह अलॉट करेंगे। एक अपनी टूंडला आगरा में जो सामाजिक हैं कुछ लोग, वो अपनी जगह दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में भी हमने संपर्क किया लोगों से, और मेरा यही कहना है कि अपने जो जाट कैंपस है उसको ऐसे नहीं तोड़ें कि भाई अदर लोग जो अपने संगठन चला रहे हैं, हमारे समाज के अदर जो भी लोग हैं, उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो महाराजा सूरजमल संगठन की जो पहल है, वो केवल महाराजा सूरजमल संगठन की ही पहल रहेगी, ना कि आप लोगों की पहल। क्योंकि हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, और 4 साल का मतलब ये है कि हम पूरे जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं जाट कैंपस को लेकर। जी, जाट कैंपस को लेकर आपने अपनी पहल को जारी रखा है और हमेशा वो रहेगा। जाट कैंपस को बनाने का महत्व क्या है? क्या उससे फ़ायदा मिलेगा आपकी समाज को या अदर समाज को? जाट कैंपस का फ़ायदा ये है, जाट कैंपस का मतलब होता है शिक्षा। अपने अंदर जो कैंपस के अंदर हॉस्पिटल होता है, शिक्षा का, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, तो एक तरह से हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं। जाट समाज, कुछ लोग अभी मंचों पे कुछ बोलते रहते हैं, तन मन धन और गन, ऐसे तो ही होता है भाई। जाट जय जवान जय किसान का नारा लगाओ, जाट समाज उसके लिए जाना जाता है, जय जवान जय किसान के लिए। तो मतलब मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो मंचों पे ये भूल जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए मुझे, कि मेरे समाज पे क्या असर पड़ेगा इन शब्दों का। तो उन शब्दों पे भी समाज एक एक चीज़, जो हमारे भामाशाह हैं, उनके लिए कुछ भी बोल जाते हैं। तो मेरा ये है कि जो समाज के तत्व हैं, ऐसे लोग
जो दूसरे की चीज़ों को, थीम को चुराना या कॉपी पेस्ट करना, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जाट कैंपस की जो बात चल रही है, जाट कैंपस की जो थीम है अपनी, वो सबसे पहले है अपने शिक्षा को लेकर। और शिक्षा जहाँ है वहाँ शिक्षा जननी है, जिसको बोला जाता है कि जन्म हुआ तो शिक्षा बिना कुछ नहीं है। इस तरीके से जाट सेरनी वाला उदाहरण है, जाट जाया सेरनी, कुछ ऐसा भी उदाहरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज से कि इस कैंपस के लिए जो पहल की है महाराजा सूरजमल संगठन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर जाट कैंपस को आगे बढ़ाने की सोचें और जगह अलॉट कराने में भी महाराजा सूरजमल संगठन के लिए मदद करें। या कोई ऐसा है अपने समाज का बंदा जो अपनी तरफ से जगह देना चाहता हो, वो भी अपना सहयोग कर सकता है। प्लस बनाने के लिए उसके लिए भी अपनी तरफ से सहयोग जो भी करना चाहे तन मन धन से, वो कर सकता है। ये थे हमारे साथ महाराजा सूरजमल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश चौधरी। अब मैं बताना चाहूँगा कि इनकी पहल थी, बहुत बड़ी पहल है जाट कैंप्स को लेकर। जाट कैंप्स को लेकर इन्होंने 4 साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि जाट कैंप्स बनाया जाएगा और जाट कैंप्स को लेकर ये तैयारियां भी कर रहे हैं। लगातार इनका संगठन पूर्ण जोर मजबूती से तैयारियां कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। अब उस कैंपस का मतलब यह है कि जाट समाज के तथ्य, जो सामाजिक कार्य हैं जिसमें शिक्षा आ जाती है, मेडिकल आ जाता है, या तमाम और चीज़ें, कॉलेजेस आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि तमाम समाज के कार्य कैंप्स में होते हैं, उनको लेकर ये एक पहल कर रहे हैं जिसकी कॉपी इन्हीं के समाज के लोग, यानी कि चौधरी समाज के लोग कहीं न कहीं करते नज़र आ रहे हैं। तो इनको कहीं लगा, उसको लेकर आज इन्होंने हमारे साथ द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत आप लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। अब आप लोग या तो इनकी मदद करें और कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि संगठन में जो मजबूती होती है वो कहीं मजबूती नहीं होती। और संगठन को तोड़ने का काम जो लोग करते हैं वो कहीं न कहीं अपने ही समाज को खोखला करने का काम करते हैं। सभी प्रदेशवासियों को द पिंक सिटी न्यूज़ की ओर से और महाराजा सूरजमल संगठन की ओर से, उनके परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और स्वदेशी चीज़ को अपनाकर उस गरीब आदमी का भला ज़रूर करें जो हमारे देश की चीज़ को बेच रहा है। लगातार देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।